हम में से कईयों को ये संदेह जरूर होगा कि आखिर क्यों बिजली की तार पर बैठे पक्षियों को शॉक नहीं मारता। इसे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि किसी भी चीज से बिजली कब पास होती है। इसके दो नियम हैं। पहला, करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में ही पास होता है, और दूसरा, करंट पास होने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना निहायत ही जरूरी है। पावर प्लांट में पैदा हुई बिजली वायरों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। अगर हम ध्यान दें तो ये बिजली की तारें एक दूसरे से कहीं नहीं जुड़ती, वो एकदम पैरेलली कनेक्टेड होती हैं। तो क्योंकि जब वायरें जुड़ी ही नहीं है, कहीं भी सर्किट क्लोज ही नहीं होगा, और जब तक पंछी एक ही वायर पर बैठा रहेगा उसे शॉक नहीं मारेगा। जब तक पंछी एक ही वायर पर होगा उसके पैरों के बीच वोल्टेज सेम होगा। अगर वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं तो करंट ही नहीं पास होगा, इसीलिए पंछियों को शॉक नहीं मारता। तो हम में से कई लोगों ने यह भी सुना होगा कि शॉक लगने की वजह से पंछी मर गया। तो आखिर ऐसा कब होता है? जब कभी कोई पंछी उड़ते या बैठते समय दो वायरों को टच करे या वायर और पोल को टच करे तो वहां पर एक क्लोज्ड सर्किट फॉर्म होता है, और क्योंकि दोनों वायरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस होता है तो करंट पास होता है और पंछी डेड। आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्यों सारे पंछी एक ही तरफ मुंह करके मीटिंग लगाते हैं। जब कभी आप तेजी से गाड़ी चलाते हुए किसी चीज से टकराते हैं तो एयरबैग ओपन होता है और आपको घायल होने से बचाता है। एक्सीडेंट में कई लोग घायल उनका सर स्टीयरिंग से टकराने की वजह से होता है, और इसी चीज से लोगों को बचाने के लिए एयरबैग बनाया गया। तो एयरबैग कैसे काम करता है ये हम 3 स्टेप्स में जानेंगे। पहला सेंसर, फिर इन्फ्लेटर और आखिर में एयरबैग। पहले ये समझते हैं कि जब कभी आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी के साथ साथ आप भी उसी स्पीड में ट्रैवल करते हैं, और अगर सडनली गाड़ी रुक जाती है तो आप उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ जाएंगे। तो पहला पार्ट है सेंसर। जब कभी गाड़ी किसी चीज से तेजी से टकराती है तो तब तक मैग्नेट से चिपका हुआ बॉल मैग्नेट से छूटकर आगे खिसकता है और ठीक सामने की दो वायरों को टच करता है। इससे सर्किट क्लोज होता है और करंट सिग्नल इन्फ्लेटर को पास होता है। इन्फ्लेटर, जो कि दूसरा हिस्सा है, वो बिल्कुल स्टीयरिंग के बीच फिट हुआ होता है, जिसमें एक इग्नाइटर और थोड़ा सा सोडियम एजाइड केमिकल होता है। सेंसर से आए इलेक्ट्रिक सिग्नल से इग्नाइटर एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिससे सोडियम एजाइड रिएक्ट होकर कुछ इस तरह से ढेर सारा नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि एयरबैग में फिल होता है। आखिर में एयरबैग को नायलॉन से तैयार किया जाता है, जिस पर टाल्कम पाउडर डालते हैं ताकि वो स्मूथली खुल सके। देखिए एयरबैग आपको कितनी तेजी से और किस तरह से स्टीयरिंग से टकराने से बचाता है। एयरबैग अगर सही टाइम पर ओपन हुआ तो आपको चोट से इस तरह बचा लेगा, लेकिन अगर एयरबैग की टाइमिंग गलत हुई तो आपको बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर सकता है। और सीट बेल्ट पहनना ना भूलें, वरना एक्सीडेंट के समय एयरबैग के नीचे ही खिसक जाएंगे। हम सभी को यह संदेह जरूर होता होगा कि बिना नेटवर्क और सिम के कैसे इमरजेंसी कॉल्स काम करती हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फोन कॉल करने के लिए सिम की नहीं बल्कि एंटीना की जरूरत होती है। तो फिर सिम कार्ड किस लिए है? सिम कार्ड आपकी कॉल हिस्ट्री, मैसेज बैलेंस, लोकेशन वगैरह वगैरह और आपको एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए होता है। पहले सिम चेक करेगा, अगर बैलेंस है तो एंटीना के सिग्नल को टावर से कनेक्ट करेगा और फिर टावर से रिसीवर को। तो हर फोन और सिम में पहले से ही इमरजेंसी नंबर्स फीड होते हैं, तो जब आप इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं तो बिना सिम के परमिशन के ही नजदीकी टावर से कनेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपके फोन में आइडिया का सिम है और आप इमरजेंसी कॉल करना चाहते हैं, लेकिन पास में आइडिया का नहीं सिर्फ जियो का सिग्नल आ रहा है। अब क्या होगा? बिना सिम के मतलब से जो भी नजदीकी टावर से सिग्नल आ रहा होगा उससे आपका इमरजेंसी कॉल कनेक्ट हो जाएगा, यानी जियो के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा।